everyone, this is Tanishka Lalwani and welcome back to my channel। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैसे हम होस्टिंगर एआई की हेल्प से पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। आज हमारा टारगेट है कि हम udu.com की हेल्प से विद इन 5 मिनट बिना किसी कोडिंग के फ्री में वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आता है कि udu.com क्या है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है और यहाँ पर आप मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, सीआरएम सब कुछ देख सकते हैं। आज का हमारा पर्पस हो ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना। तो हम इस पूरे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे हम पूरी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, उसमें पेमेंट इंटीग्रेट करना, होम पेज बनाना, एडिशनल पेजेस डालना। हम ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो हम उसमें साथ में कैसे कैटेगरीज डालते हैं, प्रोडक्ट्स डालते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको udu.com पर आ जाना है। उसके बाद हमको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली स्टार्ट नाउ इट्स फ्री पर क्लिक करेंगे। के बाद आपको चूज योर एप्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि वेबसाइट, सेल्स, ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह। उडू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सारी चीज़ें एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं। जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे तो हम सिंपली ई कॉमर्स को और वेबसाइट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होगी, ठीक है। इसके बाद हमको यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम बताना होगा। जो आप अपनी ब्रांड का नाम रखेंगे वो आपको यहाँ पर नाम डालना होगा। जैसे अभी हम डालेंगे युगामी, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल डाल के स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ये ऐसा दिखेगा, वेलकम टू उडू, और थोड़ा-सा वेट करने के बाद आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स उडू को बतानी होगी। किस तरह की वेबसाइट आप चाहते हैं, कैसा आपको कलर पैलेट चाहिए, कौन-कौन से पेजेस चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके पास आएगा रेडी टू बिल्ड द परफेक्ट वेबसाइट, लेट्स डू इट पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमको यहाँ पर बताना है कि अभी हमको एक ऑनलाइन स्टोर चाहिए, तो हम ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि हमारा कैसा बिजनेस है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वुमेन्स क्लोथिंग स्टोर बिजनेस। अब हमको यहाँ पर अपना मेन ऑब्जेक्टिव बताना है। आपकी ब्रांड का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सेल मोर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको एक परफेक्ट कलर पैलेट चूज करनी होगी जो आप अपनी वेबसाइट के लिए चाहते हैं। तो हम ये वाली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब हम पेजेस और फीचर्स सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि अबाउट अस, सर्विसेज, प्राइसिंग, प्राइवेसी पॉलिसी और न्यूज़, दैट्स इट। और शॉप इसमें इंक्लूडेड है। फिर बिल्ड माय वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको अपनी एक फेवरेट थीम सिलेक्ट करनी है जो आप अपनी वेबसाइट के लिए चाहते हैं। आप सिंपली इस पर अपना कर्सर रख के देख सकते हैं कि उसका पूरा व्यू कैसा आएगा। तो हम इस वाली थीम के साथ जाना चाहेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपकी वेबसाइट बनी जाएगी। यहाँ पे हेडर, फुटर, बैनर, रिव्यूज, सारी चीज़ें इसमें उडू का प्लेटफॉर्म आपके लिए ऐड करके देगा। और अब आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट देखने को मिलेगी कि वो कैसी दिख रही है। तो हम शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक हेडर है जिसमें सारे इम्पोर्टेंट पेजेस की लिंक, यहाँ पे बीच में आपका लोगो, सर्च बार और कॉन्टैक्ट अस। फिर उसके नीचे यहाँ पर है एक बैनर, लर्न मोर का बटन, और उसके बाद यहाँ पे कुछ फीचर्स और फिर एक स्टिक इमेज और उसके साथ कोई टेक्स्ट और यहाँ पर इमेज गैलरी। फिर इसके नीचे यहाँ पर एंड देन एक कॉन्टैक्ट अस, कॉल टू एक्शन और नीचे एक फुटर। तो हमको इस वेबसाइट को एडिट करना है, तो हम यहाँ से एडिट पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ से आपके पास पूरी कस्टमाइज़ेशन की फैसिलिटी आ जाएगी। आप यहाँ से ब्लॉग्स वाले सेक्शन में जाकर जो भी ऐड करना चाहे वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसमें सबसे पहले एक बैनर हो और इसके नीचे यहाँ पर आइटम्स हो, मैं क्या-क्या सेल करती हूँ। तो ब्लॉग्स के सेक्शन में जाएँगे और थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक आइटम्स का सेक्शन मिलेगा। आप सिंपली उसको यहाँ पर ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसे आप इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की इमेज और साथ में लिंक भी डाल सकते हैं। ठीक है? तो अब हम और नीचे आएँगे तो यहाँ पर आपको एक फीचर्स का सेक्शन मिलेगा। सपोज़ आपको यहाँ पर एक इमेज को एडिट करना है, तो हम इस वाली इमेज को देखेंगे। आप सिंपली इस इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डबल क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप इमेज भी सर्च कर सकते हैं और अपलोड एन इमेज पर जाकर आप अपनी इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे वुमेन्स क्लोथिंग से रिलेटेड इमेजेस। पे हमको काफ़ी सारी इमेजेस देखने को मिलेंगी। हम जो भी इमेज चाहते हैं हम उस पे क्लिक करेंगे और उसे इंसर्ट कर देंगे। तो अभी एग्ज़ाम्पल के लिए हम ये वाली इमेज या फिर हम इस वाली इमेज के साथ जाना चाहेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी इमेज को चेंज कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। आपको ये वाले सेक्शन को हटाना है, तो आप इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब हम वापस से ब्लॉग्स पर जाएँगे और देखेंगे कि क्या-क्या है। तो अगर हमको यहाँ से एक कॉल टू एक्शन डालना है, ठीक है? या फिर एक टेक्स्ट और इमेज, इमेज और टेक्स्ट कुछ ऐसा डालना है, तो वो हम कैसे डालेंगे, ठीक है? तो ब्लॉग्स के सेक्शन में टेक्स्ट और इमेज पर जाएँगे और उसे यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। तो ये यहाँ पर आपका एक कॉल टू एक्शन बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे इसका ये वाला टेक्स्ट चेंज करना है। प्रीमियम क्वालिटी, ठीक है? और ये मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी। अब मैं यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकती हूँ और अगर आपको ये बटन चेंज करना है, तो आप इस बटन में यहाँ पर लिंक भी डाल सकते हैं, इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप यहाँ पर इसके होम पेज में चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा एक हेडर, उसके बाद एक बैनर, फिर यहाँ पर हमने अपने आइटम्स ऐड किए, इसके बाद ये यहाँ पर इमेजेस चेंज की और इस पर्टिकुलर सेक्शन को एडिट किया। फिर उसके बाद हमने कॉल टू एक्शन लगाया और नीचे हम अभी आएँगे। तो अब तो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। हम देखते हैं कि पहले हम जो हमारा हेडर है, इसके लेआउट को कैसे चेंज कर सकते हैं। सपोज़ आपको ये हेडर चेंज करना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप यहाँ से हेडर के टेम्पलेट पर आ जाएँगे। यहाँ पर आपको कस्टमाइज़ के सेक्शन में टेम्पलेट दिख जाएगा। इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लेआउट्स देखने को मिलेंगे। आप जो भी चाहते हैं, आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अभी हम चाहते हैं कि ये वाला लेआउट चाहिए। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा ये हेडर आ गया है। ऐसे आप जो भी हेडर चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आप यहाँ देखेंगे तो हमने ये ड्रॉप डाउन सिलेक्ट किया है तो कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज़्ड दिख रहा है। ऐसे आप जो भी चाहे अपना हेडर इसमें चूज़ कर सकते हैं। ऊपर कार्ड का ऑप्शन है और अकाउंट, ठीक है? ये हो गया और फिर नीचे आए तो ये वाला सेक्शन, इसके बाद कॉल टू एक्शन। अब हमको यहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी है, कुछ पर्टिकुलर जो हम चाहते हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर आएँगे और यहाँ पे हम एक कराउज़ल ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे ब्लॉग्स के सेक्शन में आपको कराउज़ल दिखेगा, आप सिंपली उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है?
इसके अलावा हम देखेंगे और क्या-क्या ऐड कर सकते हैं। सपोज़ कोट्स है, रिव्यूज़ का सेक्शन हमको ऐड करना है, पॉपअप ऐड करना है, सेपरेटर। आप जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि आप क्या-क्या यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम जाएँगे और यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक कोट। तो कोट पर जाएँगे, ड्रैग और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो ऐसे कुछ आपके यहाँ पर रिव्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है? आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसके नीचे यहाँ पर आप अलाइनमेंट इसका बढ़ा सकते हैं, इसकी इमेज को शॉर्टन और लेंथन कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको यहाँ पर इसको चेंज करना है तो आप सिंपली ये चेंज करके लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो हमारे कस्टमर ने हमको रिव्यू दिया था, सपोज़ वो था कि इसके बाद अब अगर आपको इसको थोड़ा और मॉडिफ़ाई करके इसमें थोड़ा प्रोफ़ेशनलिज़्म लाना है, इसको अच्छा दिखाना है, तो आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से एआई पर क्लिक करेंगे और ये आपके लिए ऑल्टरनेटिव्स जनरेट करके देगा। जैसे आई एम एक्सट्रीमली प्लीज्ड विद द क्लोथ्स, दे आर वर्सेटाइल फॉर एनी ओकेजन, या फिर द क्लोथ्स एक्सीड माय एक्सपेक्टेशंस, दे आर सूटेबल फॉर एनी इवेंट। हमको ये वाला चाहिए तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह से हम अपने दूसरे रिव्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं, साथ में हम बैकग्राउंड इमेजेस को भी चेंज कर सकते हैं। हमको ये वाला सेक्शन इसमें हटाना है, तो हम इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से डिलीट पर क्लिक कर देंगे। तो ये वाला सेक्शन यहाँ से हट जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्म डालना है, ठीक है? पहले ही, तो आप यहाँ पर एक फॉर्म भी ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है? और थोड़ा इसको स्पेस देने के लिए हम यहाँ पर नीचे ड्रैग कर देंगे। तो कोई भी यहाँ पर आकर ये फॉर्म डाल सकता है, ठीक है? एक्शन में आप यहाँ से क्रिएट अ कस्टमर, आप इसकी फ़ील्ड इसमें ऐड कर सकते हैं और जो भी आप चेंजेस चाहते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? आर रेफरेंसेस, जिस कंपनी के साथ आपने पार्टनरशिप करी है या टर्म्स में है, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है? तो हमारा लैंडिंग पेज कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले एक हेडर है, फिर बैनर, फिर आइटम्स, फिर फीचर्स, फिर एक कॉल टू एक्शन और यहाँ पर हम इसको थोड़ा-सा स्पेस आउट कर देंगे। हुँ। फिर उसके बाद आर रेफरेंसेस और नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट और लास्ट में एक फुटर। तो अब बारी कर आती है फुटर की। सपोज़ आपको इसके लेआउट को चेंज करना है, तो सेम जिस तरह से हमने हेडर का लेआउट चेंज किया था, उसी तरह से हम फुटर का लेआउट भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जाएँगे और जो आपका मनपसंद टेम्पलेट है या जो आप टेम्पलेट चाहते हैं, उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। ठीक है? तो देखते हैं शुरुआत से। सबसे पहले एक, तो यहाँ पर हमारा फुटर ऐड हो चुका है। इसमें यहाँ पर हाउ कैन वी हेल्प अस, कॉल अस, सेंड अ मैसेज और यहाँ पे पेजेस हैं। तो हम ऐसा हेडर की ऐसे फुटर की जगह हम चाहते हैं कुछ ऐसा जो शुरुआत में था। आप यहाँ से इसका आइकन भी चेंज कर सकते हैं और इसमें लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, जैसे कि अपना चेंजेस डाल सकते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये हमारा फ्रंट एंड का पार्ट हो गया। हमको देखना है कि कैसे हम अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज़ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। तो इसके लिए हमको ये सारे फंक्शंस देखने पड़ेंगे। तो ये जो हमने किया है, ये सारे चेंजेस करने के बाद हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। ठीक है? अब उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर वेबसाइट, साइट, ई-कॉमर्स, रिपोर्टिंग और कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे। तो हम यहाँ पर ई-कॉमर्स पर जाएँगे और यहाँ पे प्रोडक्ट्स पर जाएँगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पे सिंपली न्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से इस पर्टिकुलर पार्ट में आप क्लिक करके अपनी इमेज इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है?
तो जो भी आपके प्रोडक्ट की इमेज है आपको वो यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसकी सेल्स प्राइस और कॉस्ट यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट टाइप में आप गुड्स सिलेक्ट करेंगे और इसमें इसको ऐसा ही रहने देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे सेल प्राइस में और इसकी कॉस्ट में चेंजेस करेंगे। जैसे सपोज इसकी कॉस्ट है 1399 और आप इसकी सेल प्राइस है 1999। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर अपनी कॉस्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सेल्स पर जाएंगे और कैटेगरीज अब हम यहाँ पर जब क्रिएट करेंगे तो उस हिसाब से आप यहाँ पर कैटेगरीज भी डाल सकते हैं। यहाँ से आप लिखेंगे SHIRT विच इज शर्ट्स। ठीक है, तो क्रिएट शर्ट्स एक कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट हो गई, यहीं पे शर्ट्स। डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं और अगर आपको मीडिया लगाना है तो आप यहाँ से ऐड अ मीडिया पर जाकर मीडिया ई कॉमर्स कैटेगरीज पर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर शर्ट्स की कैटेगरी क्रिएट हो गई है जो हमने वहाँ पर देखा था। अगर आपको और एक और कैटेगरी क्रिएट करनी है तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डालेंगे जैसे कि जॉगर्स फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर आप ये डालेंगे और इसकी एक इमेज लगा देंगे। जो भी आप इसकी एक फ्रंट इमेज लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर और क्रिएट करने के लिए आप न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। फिर कॉन्फ़िगरेशन पर और यहाँ से हम देखेंगे सेटिंग्स पर। अब यहाँ से आप अपने स्टोर की बेसिक सारी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं जैसे कि डोमेन, लैंग्वेजेस, पेमेंट मेथड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड ऐड करना है तो आप व्यू अल्टरनेटिव्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे दिख जाएंगे जैसे कि रेज़र पे है, एशिया पे है, स्ट्राइप है, डेमो है, पेपल है। ये जो भी आप ऐड करना चाहते हैं पहले आपको उस रेज़र पे सपोज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके प्रोवाइडर से बात करके आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वापस से सेटिंग्स पर आएँगे और इस तरह से आप पेमेंट मेथड भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप चेकआउट का प्रोसेस भी चेंज कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई अगर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है तो वो आपके प्रोडक्ट पेज पे रहे कि कार्ट में जाए, या लेट द यूज़र डिसाइड कि वो डिसाइड कर सकता है कि उसको इसी पेज पे रहना है कि वो कार्ट में जाके अपना ऑर्डर को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बाय नाउ का ऑप्शन भी आप चाहते हैं साथ में। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जैसे डिस्प्ले प्रोडक्ट प्राइसेस, टैक्स को एक्सक्लूड करना है कि इंक्लूड करना है वो भी आप बता सकते हैं। वेरिएंट्स अगर आपके हैं जैसे कि अगर आप उसमें साइज़ और कलर ऐड कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इस सेटिंग्स वाले पेज में मैनुअली अपने चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग्स में अब दिख जाएगा। ठीक है, डिलीवरी मेथड में आप स्टैंडर्ड डिलीवरी या एक्सप्रेस डिलीवरी जो भी आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। सपोज़ ये फ़िक्स्ड प्राइस है, तो अगर आप एक्सप्रेस डिलीवरी की एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब हम नीचे ब्लॉग्स पर आएँगे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से ब्लॉग क्रिएट करना है तो आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में ब्लॉग्स पर आएँगे और उसके बाद आप यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर आप अपना ब्लॉग का टाइटल दे सकते हैं जो भी है। जैसे सपोज़ हम डालेंगे। ठीक है, तो अब हम वापस साइट पर आएँगे और यहाँ पर हम पेजेस पर जाएँगे। यहाँ पर हमको ब्लॉग पोस्ट भी दिखेंगी। तो अब हम यहाँ पे न्यू पर क्लिक करेंगे और पेस्ट करके सेव कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से आप अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसका कवर पेज नहीं है और अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया है। आप जैसे-जैसे इसमें लिखेंगे वो चेंजेस आपको यहाँ पर दिख जाएँगे। ठीक है, तो अब हम वापस से आएँगे यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट्स, पेजेस पर आएँगे। ठीक है, तो यहाँ पर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, थैंक्स, प्राइसिंग और प्राइवेसी पॉलिसी ऐसे सब पेजेस हैं जो ये कुछ पेजेस आपकी वेबसाइट में इंक्लूडेड होने ही चाहिए। तो अगर आपको और भी पेजेस ऐड करने हैं तो आप सिंपली यहाँ पर न्यू पर जाकर ब्लैंक पेज है और भी टेम्पलेट्स आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपको
कोई दूसरा टेम्पलेट चाहिए, हम यहाँ पर जाएँगे प्राइसिंग प्लान्स के लिए, ठीक है? तो अगर आपकी कुछ सर्विस वाली वेबसाइट है, जैसे सपोज़ आप वेब डेवलपमेंट सर्विसेज़ देते हैं, तो आप उस हिसाब से टेम्पलेट चूज़ करके इसमें ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट्स। अभी हमारा एक ही प्रोडक्ट एडेड है, इसी तरह से आप अपने और प्रोडक्ट्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? वापस होम पेज पर आ जाते हैं, तो कुछ ऐसी वेबसाइट हमने क्रिएट की जिसमें हमने बैकएंड को देखा, जिसमें पेमेंट मेथड, प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज़, शिपिंग और सारी चीज़ें हमने समझी, साइट की सेटिंग्स, उसके बाद यहाँ पे होम पेज में हमने हेडर एडिट करना, बैनर, फिर यहाँ पे कैटेगरीज़, फीचर्स, कॉल टू एक्शन, रिव्यूज़, रेफरेंसेस और लास्ट में एक फुटर। तो इसी तरह से आप भी अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस डाल सकते हैं और एक पूरी खुद से वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग के। तो दिस वाज ऑल। आज के वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम udu.com की हेल्प से अपनी पूरी वेबसाइट फ्री में बिना किसी कोडिंग के बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके एडवांटेजेस काफ़ी है, आपको फ्री में वेबसाइट बनाने को मिल रही है। बट हम दोनों प्लेटफॉर्म्स को जब कंपेयर करते हैं तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप hostinger.com को चूज़ करें, होस्टिंगर, वर्डप्रेस या शॉपिफाई जैसे, क्योंकि ये काफ़ी शेयर करते हैं। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप hostinger.com को चूज़ करें, होस्टिंगर, वर्डप्रेस या शॉपिफाई जैसे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और यहाँ पर आपको और ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको जब अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करनी होगी तब आपको शॉप इन पेमेंट इंटीग्रेट कैटेगरीज ये सब ऐड करना होगा, तो वो आपके लिए होस्टिंगर जैसे प्लेटफॉर्म्स में ईजी रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो होस्टिंगर के फुल ई कॉमर्स ट्यूटोरियल को जाकर देखें और उससे भी सीखें। तो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।